नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है हमेशा कि उत्तर प्रदेश के जिलों में किस तरह से योगी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, किस तरह का विकास कार्य हुआ। तो वहीं हम आपको बता दें कि 2022 का चुनाव आने वाला है और हर पार्टी अपनी कमर कसने में लगी है। तो वहीं आपको आगे बताते चलें कि योगी सरकार की सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि 2017 में जब योगी की सरकार बनी तो योगी सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही और गौशालाओं में गायों की रक्षा को लेकर अहम कदम उठाए। लेकिन दोनों वादों को फेल करता हुआ दिख रहा है तुलसीपुर का ग्राम जैतापुर, जहां विक्रम कश्यप पहुंचे और देखा कि किस तरह से तुलसीपुर जैतापुर की मेन रोड खस्ता हाल है, गड्ढे मुक्त नहीं गड्ढे युक्त सड़क है। तो वहीं पर जब ग्राम के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सड़कों की किस तरह से दुर्दशा है, और दुर्दशा सड़कों की ही नहीं योगी की गौशालाओं की भी है, जहां पर गायों को आवारा तरह से गौशाला चालक जो हैं उनको छोड़ रखे हैं, जिससे कि आसपास के लोग भी परेशान हैं। तो वहीं आपको बताते चले आगे कि उत्तर प्रदेश के तुलसीपुर ग्राम जैतापुर में दिखा विकास बदहाल, जहां पर विक्रम कश्यप ने पूछा लोगों से और दिखाया सच्चाई जमीनी स्तर की। आखिर कैसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2022 का चुनाव जीतेगी, जहां गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त सड़कें हिंडोले खाते हुए जब बसों से यात्री जाते हैं तो योगी सरकार को याद करते हुए जाते हैं। तो वहीं आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर उत्तर प्रदेश के तुलसीपुर ग्राम जैतापुर की दुर्दशा पर, जहां नहीं हुआ किसी भी तरह से विकास, नहीं पहुंची विकास की गंगा लोगों के घरों तक। आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। जिला बलरामपुर, यानी यूं कहें हम लोग इस वक्त तुलसीपुर में खड़े हुए हैं, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा था कि साफ तौर पर विकास की गंगा तो यहाँ दिखाई नहीं देती। को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विकास जो आ रहा है, तो कब से इस तरह के हालात हैं? बहुत दिन से सर। तो क्या यहाँ विकास पहुँचा है? अभी तक नहीं पहुँचा है। अभी सारा नालियाँ सब टूट खत्म हो गया पूरा। जैसे सड़कें जो है, जो हालात यहाँ बद से बदतर है, जिस तरह से कीचड़ वगैरह भरा है, तो आने जाने में आप लोगों को दिक्कतें होती कि नहीं? बहुत ज्यादा दिक्कतें होती। विधानसभा में विकास पहुँचा? कुछ नहीं पहुँचा, विकास हुआ ही नहीं। जगह बनाई गई थी, थोड़ा बहुत पिलर डाल के बाकी से पैसा खा लिए। कभी नहीं आते, केवल दलाल आते हैं। दलालों का चुनाव के समय आते हैं, केवल चुनाव में आए थे वोट मांगने, फिर 5 साल में दलालों के आवाज आते हैं, दलालों से प्रधान हमारे वादा किए हैं कि इसको मैं पूरा काम करके दूंगा। तो यहाँ कब से ये हाल है कीचड़ के? ये कम से कम 4 साल से। तो कब से रहती है? अरे हम तो भैया हमारा मरिए बीता जाता यही रहती है। आज आपको साफ तौर पर बता दें कि ग्राम में तो है मगर तार अब वादा ये कहते कि अब की हमें बनाए दो तो हम अब की हम बनवाए देवे, या ये काम कह देवे और जीत कर चला जाता, कोई झाकर नहीं है महान। हाँ आपका करें हमारे, हमें बहुत परेशानी हमारा। वोट काहे नहीं देवे दादा, तब ये बनवाए दे तब वोट दे, तो वोट कुछ नहीं देवे, अपने घरे बैठा। विधायक लोग कहा था हम आपसे बनाए दो, हम पिच रोड बनवाए दे, लेकिन कुछ नहीं। आ रहे हैं इस कीचड़ में और इनसे भी रोक के बात करते हैं हम। वो तो दिख रहा है। ठीक है, तो दिखाना चाहेंगे ये खंबा है और यहाँ रोड लाइट नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जहां ग्राम सभाओं को विकसित करने के लिए एक मोटा बजट खर्चा किया और कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और ब्लॉक के माध्यम से ग्राम सभाओं में विकास की गंगा बहाने के लिए बड़ा कदम उठाया, लेकिन आखिर उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर के ग्राम सभा हम जैतापुर में हम इस वक्त खड़े हुए, जहाँ पर कहीं न कहीं विकास की पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि आज भी सड़कों की हालत बद से बदतर है, जहां पर कीचड़ भरा हुआ है और जब बारिश होती है तो यहाँ के हालात बद से बदतर रह जाते हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, आखिर वो ग्राम सभा की जनता से कितनी बार मिलने आते हैं, कितनी बार उनकी सुध लेते हैं, जहाँ पर साफ तौर पर विकास तो इस ग्राम सभा में होता दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश भी की कि किस तरह से आज भी बलरामपुर के तुलसीपुर में अभी भी विकास की गंगा नहीं पहुंच पाई, जहां पर कहीं ना कहीं झोलमाल या घोटाला नजर आता है। हमारे साथ एक दादा है, इन्हीं से जानते हैं। दादा,
सड़कें जो इस तरह की हैं कब से हैं, और जो विधायक सांसद बनते हैं आप लोगों के पास आते हैं तो क्या वादा करते हैं, बताइए। अब वादा ये करते कि अब की हमें बनाए दो तो हम अब की हम बनवाए देवे, हाँ। या ये काम कह देवे और जीत कर चला जाता, कोई झाकर नहीं है महान कि कहाँ सड़कें कब से खराब पड़ी? अपना वो जात है ये आज तो धुरा ही रहा है, नहीं इतना पानी भरा रहता है, हमें मुहारा द्वारा कर देख ली वजह हालत। तो क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो ये कहते हैं कि हमने सारी ग्राम सभाओं को विकसित कर दिया है, सड़क नाली खड़ंजा सब बन गया है, तो आपके गांव में सब बना है? नहीं बना है, कहूँ हमारे यहाँ कहाँ बना है, ये सड़क बनवाई दिन ना। हाँ। तो बस यहाँ बिल्कुल ये है पड़ा, हाँ। वो हर पड़ा है, हाँ। पुल वो वैसे पड़ा है हमारे यहाँ, ऐसे दिखाए ऐसे देखा हाँ। तो क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री जी से कि गांव विकसित नहीं हुआ, उसको विकसित करें? हाँ हाँ आपका करें हमारे, हमें बहुत परेशानी हमारे। आपके जैसे अभी विधायक बीजेपी के हैं ना? हाँ हाँ तो विधायक बीजेपी के हैं जी, हाँ हाँ। तो आपके लाएंगे तो वोट दोगे उनको कि नहीं दोगे? तो वोट काहे नहीं देवे दादा, तब ये बनवा दे तब वोट दे, तो वोट कुछ नहीं देवे, अपने घरे बैठा बनेगा तब दोगे ना? हाँ। एक दादा और भी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। दादा क्या नाम है आपका, कब से यहाँ रह रहे हो? हम बताइए ना बता पाए हो तो साफ तौर पर यहाँ के आप भी यहीं रहते हो, ये सब कीचड़ भर जाता है बरसात में, तो कब से इस तरह के हालात आपके जैतापुर के हैं? बहुत दिन से। कितने साल हो गए? अरे जितना बहुत कितने प्रधान विधायक देख चुके हो? 10 साल 10 साल से कम 10 साल से हाँ। देख चुके हो 4-5 विधायक? हाँ 10 साल। तो विधायक क्या वादा करके गए थे? अरे विधायक लोग कहा था हम आपसे बनाए दो, हम पिच रोड बनवाए दे, लेकिन कुछ नहीं, कोनो सुनवाई नहीं है। तो ग्राम सभा विकसित हुई कि नहीं हुई? क्या हुआ ऐसा है, देखा जाए। देखिए हम साफ तौर पर दिखाना चाहेंगे, एक आदमी है जो अपनी मोटरसाइकिल को लेकर आ रहे हैं इस कीचड़ में, और इनसे भी रोक के बात करते हैं हम। ये बताइए ये सड़क कब से इस तरह की हालत? हमें मालूम नहीं है। आप यहाँ नहीं रहते? रहते हैं। कब से रहते हो? हम रहते हैं, पैदा हुए हैं यहीं। तो आपको मालूम नहीं? पूरे गांव वाले बता रहे हैं आपको, क्या गलत लग रहा है? आप उधर से आए हो तो जी आए हैं, हम यही आते जाते हैं, हमारा रास्ता है। सड़क खराब है, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? अब क्या कहना चाहेंगे, हमारे कहने से क्या होगा, खराब है लेकिन वो तो दिखता है। ठीक है। तो क्षेत्र की जनता साफ तौर पर गंभीर आरोप लगा रही है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा आखिर जिस तरह से सरकार ने एक मोटा बजट खर्चा किया, सरकार ने ये कहा कि ग्राम सभाओं को विकसित करो, लेकिन आखिर तुलसीपुर की ये ग्राम सभा आज भी विकास की गंगा से अछूती क्यों? जहां पर कई बार चुनाव हुए, अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य चुने गए, प्रधान चुने गए, लेकिन आखिर जो पूर्व प्रधान थे, आखिर जो विधायक थे, आखिर जो सांसद थे, उन्होंने इस ग्राम सभा के लोगों की क्या सुध ली, ग्राम सभा के जनता नहीं बताया। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की विकास की गंगा से आज भी ये ग्राम सभा अछूता है। जहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे ये खंबा है और यहाँ रोड लाइट नहीं है, और जब ये शाम होती है, जब अंधेरा होता है, तो यहाँ पर अंधेरा होता है, लोग अपने टॉर्च को लेके जाते हैं, वरना इन सड़कों से लोगों का आना जाना दूभर। सरकार ने जहाँ ग्राम सभाओं के विकास के लिए एक मोटा बजट खर्चा किया और जनप्रतिनिधि और ग्राम सभाओं के ग्राम विकास अधिकारी जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके पास तक वो बजट वो डिटेल पहुँची। सरकार के आंकड़े माने तो बलरामपुर जनपद को विकसित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट के मंत्री भी बलरामपुर जनपद में रहते हैं, लेकिन आखिर ये कैसे विकास की गंगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनपद बलरामपुर का तुलसीपुर आज भी विकास की गंगाओं से अछूता है। और विकास की योजनाएं, जिस तरह से सड़कें जो गड्ढा मुक्त सड़कों की बड़ी बात योगी सरकार ने कही थी, आज इस ग्राम सभा में लोगों का आना जाना दुश्वार है। और जब लोग इस सड़क को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें साफ होती है कि हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विकास की गंगा जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर में नहीं पहुँची। हमारे साथ कई ग्राम सभा के लोग हैं जिनसे जानते हैं। भाई कहाँ रहते हैं आप, कब से? जैतापुर में सर। कब से रहते? बहुत बचपन से मेरे जन्म यही है जैतापुर में। तो यहाँ पर जो विकास की बात करें तो ये सड़कें, एक ये है, उधर सड़कें हैं जहाँ कीचड़ वगैरह भरा है, तो कब से इस तरह के हालात हैं?
बहुत दिन से सर, ये कम से कम थोड़ा तो बन गया है आगे। हाँ। तो ये इतना अवस्था था गाड़ पर। तो जैसे पानी गिर जाता है तो फिर आने जाने में दिक्कत बहुत दिक्कत है। एक्सीडेंट दुर्घटना भी तो बहुत होती हो होगी। चुका है। बहुत हम लोग कितना बार गिर चुके हैं इसमें से। सरकार ये बोलती है कि हमने सभी ग्राम सभाओं को विकसित कर दिया गया है, सड़क, नाली, खड़ंजा और पंचायत घर, दुनिया भर की चीजें ग्राम सभाओं में बना दी। तो क्या यहाँ विकास पहुँचा है अभी तक? नहीं पहुंचा, अभी तक नहीं पहुंचा अभी तक। तो जो पुराने प्रधान थे उन्होंने कुछ काम वाम किया था ग्राम सभा में? क्या क्या काम किया? सरकार ये सब किया, टूट गया, पूरा नालियाँ टूट के खत्म हो गई। ये सारा नालियाँ सब टूट खत्म हो गया, पूरा प्रधान। जैसे सड़कें जो हैं, जो हालात यहाँ बद से बदतर है, जिस तरह से कीचड़ वगैरह भरा है, तो आने जाने में आप लोगों को दिक्कतें होती कि नहीं? बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये कहा कि ग्राम सभाओं को हमने विकसित कर दिया है, ग्राम सभा में हमने सड़कें, खड़ंजे, नालियाँ सब बना दिए। तो क्या आपकी ग्राम सभा में विकास पहुँचा? कुछ नहीं पहुंचा, विकास हुआ ही नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या क्या, सारे सब भ्रष्टाचारी तो है जी। यहाँ सब। क्या लगता है यहाँ के जो लोकल के अधिकारी हैं, सब जो भ्रष्टाचारी ब्लॉक में है, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, सब लिप्त, सब। जिसके कारण से विकास रुका? प्रधान से लेकर के ब्लॉक स्तर तक सब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और सबसे मेन समस्या पूरे यूपी में ही है, गायों की। बेसहारा गायों से पूरा किसान पस्त है। यहाँ क्या गायों की समस्या है? 300 गाय यहाँ पे हैं। हम लोग रात और दिन खाली गाय के पीछे परेशान हैं। 300 गाय किसकी है? सब बेसहारा गाय हैं, किसी की नहीं? किसी की नहीं। सब कोई छोड़ दी। गौशाला नहीं बनाया? कोई गौशाला यहाँ पर बना ही नहीं। एक गौशाला आया भी था तो उसको सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। गौशाले का पैसा आया था, वो खत्म हो गया। तो गौशाले की कहीं जगह बनाई गई? जगह बनाई गई थी, थोड़ा बहुत पिलर डाल के, बाकी से पैसा खा लिए सब पैसा। ग्राम विकास के मतलब ग्राम ब्लॉक के लोग और जो पूर्व प्रधान रहे। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? आपके गांव को जो विकसित करने की बात कही जा रही, प्रशासन जो लिखा पढ़ी में यहाँ की ग्राम सभा को विकसित बताता है, तो मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? तो मुख्यमंत्री से हम क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री खुद, उनको खुद सोचना चाहिए। हम लोग अपना खुद। कौन विधायक है यहाँ के? शैलेश कुमार सिंह सैलू हैं। हम लोग वोटर भी थे, हम लोग भाजपा सदस्य भी हैं। बीजेपी के हैं। आते हैं कभी हालचाल लेने? नहीं आते तो नहीं, कभी नहीं आते। कभी नहीं आते। केवल दलाल आते हैं, दलाल आते हैं। दलालों का राज चुनाव चलता के है। समय आते हैं। केवल चुनाव में आए थे वोट मांगने, फिर 5 साल में दलालों के आवाज आते हैं, दलालों से चले जाते हैं। विधायक के द्वारा कोई काम किया गया आपके गांव में? हाँ, एक कार हुआ है। क्या क्या? एक RCC जो आया नहीं यहाँ से, ये वो भी आधी वो भी आधी। साफ तौर पर क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? अब क्या कहें, हमारा ये जो अभी प्रधान जीते हुए हैं जी, और कोई शपथ भी नहीं हुआ। अभी कोई शपथ नहीं हुआ हम लोग है। अपना एक प्रधान बनाया। प्रधान हमारे वादा किए हैं कि इसको मैं पूरा काम करके दूंगा। मतलब कहीं न कहीं जो नवनिर्वाचित प्रधान है उन पर विश्वास है। विश्वास। क्या नाम है उनका? उनका नाम है गीता देवी, महिला है। महिला सीट है। तो लगता है कि विकास होगा। हाँ, विकास होगा उनके। विधायक, सांसद कभी आते हैं झांकने इस ग्राम यहाँ सभा? कभी नहीं आते हैं झाँकने के लिए। सांसद कौन है? सांसद है राम शिरोमणि वर्मा। बीजेपी के? नहीं, बसपा के। कभी आते हैं कभी हालचाल? नहीं आए। ठीक है। साफ तौर पर एक युवक भी यहाँ खड़े हैं जिनकी गाड़ी हम दिखाना चाहेंगे कि फंस गई है कीचड़ में। और कब से भी यहाँ रहते हैं? हम बहुत दिन से रहते तो यहाँ कब से ये हाल है कीचड़ के? हैं, कम से कम 4 साल से। तो नेता वेता आते हैं, ये वादा करते हैं कि सड़क बनवा देंगे। नेता तो बनवाया है ना, आधी बनवाया, आधी छोड़ दे। तो आधी से भला हो गया आप लोगों का? नहीं हुआ ना, हमारा घर तो यही बाजू में है। तो क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री? सड़क वड़क बनवाए गाँव की कि ना बनवाए? बनवाए ना, उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर में हम इस वक्त आए हैं। और साफ तौर पर जो नालियां हैं, जिसके लिए एक मोटा बजट खर्चा किया जाता है, खड़ंजे हैं, और किस तरह से बद से बदतर हालात में है। साफ तौर पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावे और वादे हैं, उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके गोलमाल से किस तरह से सड़कें और खड़ंजों के पैसे खाए गए। साफ तौर पर ग्राम सभा के लोगों ने गंभीर रोड अभी लेकिन साल भर नहीं हुआ बने हुए। बिल्कुल साफ तौर पर हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये सड़कें और महिलाएं हैं कुछ, जिनसे जानते हैं कि जो पूर्व प्रधान थे या विधायक थे, कोई आता था मिलने। मैडम क्या नाम है आपका? संपता। तो कब से रहती है? अरे हम तो भैया हमारा मरिए बीता जाता यहीं रहती है। तो ये सब सड़कें वड़के जो हालात यहाँ के हैं, कब से ऐसे हैं? अब ऐसा बहुत दिन से है, बहुत जमाने से। तो विधायक आते हैं कभी? विधायक कहाँ है? कभी मिले उन्हें आप लोगों से? हमें लड़ना है। पहचानती हो? किसी को नहीं पहचानती? तो अब 22 का फिर से चुनाव आ रहा है, फिर से नेता लोग आएंगे, वादा करेंगे तो कि सड़क बनाएंगे, खड़ंजा बनाएंगे। हाँ, तो कहीं तो किसको चुनोगी? अब भैया जगह हमारे गाँव वाले दे दिए।
तो लगता है ये सड़क वड़क बनेगी कि नहीं? अब भैया वही लोग जाना है, हमरे कहा जाए। मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहोगे? अब मुख्यमंत्री गांव की सड़क बने कि ना बने? बने का है ना। ठीक है। साफ तौर पर तुलसीपुर के ग्राम सभा जैतापुर में इस वक्त हम लोग हैं और साफ तौर पर एक नज़ारा दिखाने की कोशिश भी की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां एक और अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं कि ग्राम सभाओं को विकसित किया जाए, डिजिटल इंडिया के तहत जगह जगह सुविधाएं पहुंचाई जाए, लेकिन वहीं कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी हैं और कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने गए उनके द्वारा किस तरह का गोलमाल किया जा रहा है। और आज आपको साफ तौर पर बता दें कि ग्राम सभा, ये जैतापुर ग्राम सभा में जो प्रधान बनाए गए हैं उनका आज अभी शपथ ग्रहण होना है। अब जनता ने उन पर अटूट विश्वास जताया कि लोकल स्तर पर जो जनप्रतिनिधि प्रधान है वो ग्राम सभा को विकसित करेंगे। लेकिन बड़ी समस्या आज है, जहाँ बड़ा सवाल सरकार के ऊपर भी आता है कि आखिर बलरामपुर जिले के तुलसीपाटन कहीं न कहीं जहाँ एक तहसील है और तुलसीपाटन जो मंदिर देवी पाटन मंदिर की बात करें तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है और कहीं ना कहीं जो पर्यटक स्थल है और उसको लेकर जो लोकल के एरिया है उनको वहाँ पर विकास की गंगा नहीं पहुँची। अभी हम कुछ तस्वीरें आपको जो मेन सड़कें हैं उसकी भी दिखाएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही थी, वादे किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं 22 का चुनाव आने वाला है और जनता आखिर इनके कार्यों से कितना खुश है। साफ तौर पर जैतापुर की तस्वीरें ये बोलती हैं कि जनप्रतिनिधि कभी ग्राम सभाओं में झांकने को भी नहीं आते। सहयोगी मोहित के साथ मैं